नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ सारे राजनीतिक दलों ने वहां पर अपनी जान झोंक दी है और इस चुनाव को जीतने में पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस अपनी आपसी मतभेद और सिर फुटअव्वल से जूझ रही है और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ ही, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। जी हां, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि G23 के कुछ नेता जम्मू कश्मीर में इकट्ठा हुए, जम्मू में इकट्ठा हुए और उन्होंने भगवा साफा लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कांग्रेस आला कमान को कि आपकी तुष्टीकरण की जो नीति है, जो कांग्रेस पर एक लेबल लग रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, वो चल नहीं पाएगा और आपको जो गांधी की विचारधारा है उसके तहत ही पार्टी चलानी पड़ेगी। ये एक संदेश देने की कोशिश की थी। लेकिन इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने एक जो बड़ा कदम उठाया है, राहुल गांधी ने एक जो बड़ा कदम उठाया है, उसके खिलाफ अब इन कांग्रेसी नेताओं ने फिर से मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस में ही आपसी सिर फुटअव्वल हो रही है। दरअसल मामला यह है कि केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है। वहां पर मुस्लिम लीग को सीटें दे दी है। मुस्लिम लीग पर किस तरह के आरोप है और मुस्लिम लीग किस तरह की पार्टी है, यह बताने की जरूरत नहीं है, पहले से उस पर आरोप लगते रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने जिस राजनीतिक दल के साथ गठबंधन किया है वो एक सांप्रदायिक विचारधारा वाला दल है। जी हां, आईएसएफ जो है, जिसके साथ फुरफुरी शरीफ के जो दरगाह जो है, फुरफुरी शरीफ दरगाह, उसके मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के साथ जो है कांग्रेस पार्टी और वाम दलों ने गठबंधन किया है। 30 सीटें उस दल को दी है। लेकिन ये जो मौलाना अब्बास सिद्दीकी का जो दल है उसमें कांग्रेस में ही सिर फुटअव्वल शुरू हुए। कांग्रेस नेताओं ने इस पर सवाल उठा दिए हैं कि आप सांप्रदायिकता को लेकर चयनित नहीं हो सकते, आप सांप्रदायिकता को लेकर दोहरा रवैया अपना नहीं रख सकते। एक जो कट्टर सोच है उसको आप एंडोर्स करें और दूसरी कट्टर सोच के खिलाफ आप आवाज उठाए, ये हो नहीं सकता। और ये आवाज उठाई है भगवा साफा पहनने वाले, जम्मू में भगवा साफा पहनने वाले G23 के नेताओं में से एक आनंद शर्मा ने। खुले तौर पर उन्होंने पार्टी के इस फैसले की मुखालफत की है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस को यह नसीहत दी है कि आपकी ये तुष्टीकरण वाली जो सोच है एक तरह से ये चल नहीं पाएगी। आनंद शर्मा ने क्या ट्वीट किया, पहले वो देख लीजिए। आनंद शर्मा ने लिखा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती, हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। एक और ट्वीट उन्होंने किया कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो ये बड़े 2 ट्वीट आनंद शर्मा ने किए और कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की कि आप जो एक तरह के कट्टरवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ आप बिगुल फूंकते हैं, लेकिन आप चयनात्मक है। एक तरह के सांप्रदायिकता को आप तो विरोध करते हैं और दूसरी तरह की सांप्रदायिकता का आप खुलकर बढ़ावा कर रहे हैं। कौन है ये आईएसएफ वाले मौलाना अब्बास सिद्दीकी जिनसे गठबंधन करने पर विवाद हो रहा है? तो आपको बता दें कि ये फुरफुरी शरीफ एक दरगाह है, उसके चीफ है। इनका बड़ा एक वर्चस्व बताया जाता है वहाँ इलाकों में, वहाँ के मुस्लिमों में, और इनको 30 सीटें इनकी पार्टी को दी है। लेकिन इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका एक बड़ा बयान वायरल हुआ था और उस बयान में इन्होंने कहा था कि जब कोरोना वायरस आया था तब कि 40-50 करोड़ भारतीय मर जाए, मैं ऐसी दुआ करता हूं अल्लाह से। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो भारतीयों के मरने की दुआ करता है, उनका इशारा साफ तौर पर हिंदुओं पर था, ताकि 40-50 करोड़ हिंदू अगर मर जाएंगे तो उनकी ये मंशा थी कि यहां मुस्लिम फिर बहुल्य देश हो जाएगा और फिर ये अपनी मनमानी मंशा यहां पर चला सकेंगे। तो ऐसी मंशा रखने वाला व्यक्ति, कितना घृणास्पद सोच रखने वाला व्यक्ति कितना कट्टर होगा ये सोच सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है पश्चिम बंगाल में। अब कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को यह जवाब देना चाहिए कि जो मंदिर घूम रहे हैं, मठों में जा रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं, कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, इन लोगों को बताना चाहिए कि इतनी कट्टर पार्टी क्या ये जो मौलाना साहब है अब्बास सिद्दीकी, इनके बयान से ताल्लुक रखते हैं?
जिन्होंने कहा था कि 40-50 करोड़ भारतीय मर जाए तो बहुत अच्छा होगा कोरोना में, और वहां पर मौजूद लोगों ने आमीन की दुआ लगाई थी कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये इतनी कट्टर सोच के साथ कांग्रेस है, और क्या कांग्रेस का इतना पतन हो चुका है कि वोटों के लिए इस तरह की हरकत पर उतर आई है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ अकेला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी की हत्या का जिन पर आरोप है, जिन पर हत्या जिन्होंने की है, यह ऐसा कहा जाता है, उस नाथूराम गोडसे के भक्त, हिंदू महासभा के जो एक नेता थे, उस गोडसे के भक्त जिन्होंने उनकी पूजा की थी, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने आप में शामिल कर लिया। वहां पर भी बवाल मचा हुआ है। वहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? का पार्टी की विचारधारा कहां है, कहां जा रही है कांग्रेस पार्टी? तो क्या सत्ता के लिए अब कांग्रेस पार्टी बेहद निचले स्तर पर गिरते जा रही है, और किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना ही कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य रह गया है? क्या उसकी कोई विचारधारा नहीं है? क्या उसके कोई सिद्धांत नहीं है? क्या उसकी कोई नीति नहीं है? और सिर्फ एक लक्ष्य बन गया है कि एन केन प्रकार हम सत्ता हासिल करें, और सत्ता में यहां बने रहने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक कांग्रेस पार्टी जाने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो उदाहरण है जो हमारे सामने है, ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अगर नाथूराम गोडसे गांधीवादी विचारधारा वाली पार्टी नाथूराम गोडसे के भक्त को अगर पार्टी में शामिल करा ले, तो इससे ज्यादा और पार्टी का पतन क्या हो सकता है? ये कांग्रेस ही सवाल पूछ रहे हैं। ये विपक्ष के लोग तो पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर इस पर सवाल उठ रहे हैं। और अब मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से गठबंधन करने पर पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, और नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कट्टरवाद पर, सांप्रदायिकता पर कांग्रेस पार्टी का चयनात्मक रुख क्यों है? आप चयनात्मक क्यों हो जाते हैं? एक तरह के कट्टरवाद के खिलाफ तो आप बिगुल फूंक देते हैं, मोर्चा फूंक देते हैं, लेकिन दूसरे तरह का कट्टरवाद उसको गले लगा रहे हैं आप। तो ये आपकी किस तरह की राजनीति है? तो अब इस मामले में कांग्रेस को स्पष्ट तौर पर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण नहीं कर रही है? क्या मुसलमानों का वोट पाने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है? क्या किसी से भी गठबंधन कर सकती है? और अब तो देखने वाली बात होगी कि ये जो गठबंधन इन्होंने किया, इससे कांग्रेस को कितना लाभ होता है। क्योंकि पहले जो अब्बास साहब है, ये इनको भाईजान के नाम से जाना जाता है वहाँ पश्चिम बंगाल में, और ओवैसी कि ये अपने आप को फैन बता चुके थे कि मैं ओवैसी का बड़ा फैन हूँ। पहले ओवैसी के साथ इनके गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, और इन्होंने वाम दल, लेफ्ट पार्टीज जो है वहाँ की, और कांग्रेस पार्टी, इनके साथ गठबंधन कर दिया। हालांकि एक रैली में इन्होंने कांग्रेस को अपना खुला समर्थन नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ वाम दलों के लिए रैली में अपनी ओर से उद्गार व्यक्त किए कि हम इनको समर्थन अपना देते हैं। तो ये एक दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वाम दलों ने अपनी सीटें कुछ छोड़कर इनको दी है, जो जीतने वाली सीटें थी वो भी इनको दी है। तो ये कांग्रेस पर एक दबाव बनाने वाली रणनीति कि जहां से कांग्रेस का अच्छा जनाधार है जिन क्षेत्रों में, वहां की सीटें ये आईएसएफ ले सके और दबाव बनाकर वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे, ताकि विधानसभा में इनके जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो पहुंचे और फिर एक दबाव की राजनीति के तहत काम कर सके। तो ये पूरा एजेंडा है, लेकिन ये कांग्रेस का असल सच है। तो हमें लगा कि जनता को बताना चाहिए कि कांग्रेस का स्तर क्या हो चुका है और वो सत्ता पाने के लिए किस स्तर तक गिर सकती है। ऐसे लोगों के साथ वो भी गठबंधन कर रही है, जिसको लेकर अब पार्टी में भी खुले तौर पर मतभेद होने लगे। इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।